हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आपको वेलकम करछि जहाँकि आम प्रीवियस क्लास में डिस्कसन करथिले टेस्ट सीरीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बट टुडे वी डिस्कस अबाउट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रा मोस्ट वेरी गोल्डन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मु नेकी आछि व्हिच इज हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ओटी पॉलिसी नर्सिंग ऑफिसर 5998 पोस्ट पर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट तो जमार भी गोटे क्वेश्चन आप स्किप करेंगे एक्सप्लेनेशन से आपण मैंने बुझे ठीक अच्छे तो जमार भी स्किप करेंगे जदि आम चैनल नुआ ताहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल रखते हैं जहाँफल वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइपर देखो तो नंबर 1 क्वेश्चन जीवा नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहला ना which of the following is an early warning sign of cancer of the lungs जदि हम early sign first sign of जिते पहले कौन आम लंग कैंसर है आम जाना वो साइन सिम्पटम देखिकी ना ऑप्शन रे कहे अच्छी आमर persistent cough एफाजिया डिस्फाजिया अनयूजुअल ब्लीडिंग तो जेहेतु आम ये कहला लंग्स कैंसर ठीक अच्छे तो एफाजिया आम जाना एफाजिया कौन एफाजिया हूँ आम गोटे न्यूरोलोजिकल नोट करें आप न्यूरोलोजिकल डिसफंक्शन ठीक अच्छे न्यूरोलोजिकल डिसफंक्शन जो आमर कौन प्रॉब्लम कौन होता है जहाँकि आम एबिलिटी कम्युनिकेशन एबिलिटी आम ब्रेन को ठीक परिमाण रे आमर कौन ब्रेन नर्व सेल गुड़ा ठीक मात्रा रे आमर कौन मेसेंजर पठे पार न था ठीक अच्छे जहाँफल आमर न्यूरोलोजिकल डिजॉर्डर देखा जाता है यहाँ एफाजिया कौ केस देखा जाए मेनली ना जिते भी आम कौन ना आम स्ट्रोक केस देखा स्ट्रोक किंबा आमर जदि हेड इंजुरी होती तो से केस रे जदि एफाजिया हम कौन किसी आम प्रॉब्लम कौन देखी आम स्पीकिंग कहि पारिबानी लिखि पारिबानी किसी काम करि पारिबानी ठीक अच्छे से केस रे आमर कौन ना आमर एफाजिया देखा जाए तो जेहेतु न्यूरोलोजिकल डिसफंक्शन कोऑर्डिनेशन आम ठीक रही ठीक अच्छे देन डिस्फाजिया समस्ते जानी ना आम डिस्फाजिया कौन ना डिस्फाजिया हूँ आम डिफिकल्टी इन स्वालोइंग जिते बेले आम खाऊे स्वालो करे से कौन प्रोब्लेम हम आम कौन कहवा ना आमर डिस्फाजिया देन आउ गोटे वार्ड अच्छे आमर ऑप्शन डी कहला अनयूजुअल ब्लीडिंग हूँ यहाँ गोटे आमर गायनिक गोटे प्रोब्लेम ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजी आसी तो अनयूजुअल ब्लीडिंग माने जिते बेले आम समस्ते जानीजे कि आमर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ताको आम कौन कही था ना आम मेनोपॉज तो जिते बेले मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज होता है बट जदि ब्लीडिंग है ताको आम कौन कहवा ना आम अनयूजुअल ब्लीडिंग देन लास्ट ऑप्शन आमर कौन रहा आमर परसिस्टेंट कफ कौन कहला आमर परसिस्टेंट कफ होची केते बेले देखा जाए कफ परसिस्टेंट माने केते आमर कफ कंटिन्यू होतबो लॉन्गर देन केते आमर 8 वीक इन एडल्ट केस रे जदि चाइल्ड केस रे आम देखा चाइल्ड केस रे केते वीक्स रो एभव ना आमर 4 वीक्स रो एभव ताको आम कहबा परसिस्टेंट कफ तो अर्ली साइन ऑफ द लंग कैंसर होची आमर कोन आमर परसिस्टेंट कफ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज द कार्डिनल साइन कहार कार्डिनल साइन आमर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ना एपेंडिसाइटिस ड्यूडेनल अट्रेसिया पाइलोरी स्टेनोसिस और कंजेनिटल मेगाकोलोन कौन देखो एपेंडिसाइटिस आसवा तो एपेंडिसाइटिस माने कौन इनफ्लामेशन ऑफ द एपेंडिक्स बुझिले
ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ କ'ଣ? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस केस रे कौन हुए जिते बेले फूड पार्टिकल आसले हमर कोन स्टोमक रो कोन हमर ड्यूडेनम को जीवा बाटरे कोन ना हमर एठी कोन वेट हमर ब्लॉकेज होई जेते ठीक अछि जहाँ पर पासेस किछि भी फूड पार्टिकल के वाटर पेसेस पास करना फ्लो कोन बैक फ्लो होते ठीक अछि बैक फ्लो हेबारे कोन हमर बैक फ्लो को कोन कहिथाव हमें ना हमर वोमिटिंग तो जहाँफल आम कौन वोमिटिंग हमर देखा जाए थाए ठीक अच्छे यह हूँ कौन आम पाइलोरिक स्टेनोसिस देन आउ गोटे मुझे कही ना आमर ड्यूडेनाल आर्टेरिया रे कौन होता है इन ड्यूडेनाल आर्टेरिया केस रे जिते बेले फूड पार्टिकल जहाँ भी ड्यूडेनाम जाए आसला ड्यूडेनाम जाए सेटा कौन होता आमर ये स्टोमक रु ड्यूडेनाम रे आमर कौन ब्लॉकेज होता ठीक अच्छे स्टोमक आउ ड्यूडेनाम रे ब्लॉकेज होता ताको आम कौन कही तो ना आमर पाइलोरिक स्टेनोसिस बुझंतु पाइलोरिक स्टेनोसिस बट इन केस ड्यूडेनाल आर्टेरिया रे कौन हुए हमर मेनली ड्यूडेनाल आर्टेरिया रे स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटली ब्लॉक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन कौन एटा स्मॉल इंटेस्टाइन हमर कौन ब्लॉकेज होता है ताको आम कौन कही था हमर ड्यूडेनाल आर्टेरिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन आउ ड्यूडेनाल रे एठी कौन हमर क्लोज हो जाए देखो तो एटा साइट ऑफ एट्रेसिया तो ए केस रे जदि क्लोज हो तो कौन कह आम ड्यूडेनाल आर्टेरिया जदि आमर कौन स्टोमक विथ ड्यूडेनम हेले आमर पाइलोरिक स्टेनोसिस आउ कौन जदि ड्यूडेनम एवं स्मॉल इंटेस्टाइन जदि क्लोज है ताको आम कौन मेनली आम ड्यूडेनाल आर्टेरिया बोली कहवा बुझीगला आउ गोटे अच्छे आमर ना आमर कंजेनिटल मेगाकोलोन रे कौन होता है जिते बेले आमर एटा एक्चुअली मेनली आम देखा जाए बाथ डिफेक्ट ठीक अच्छे यहाँ हूँ गोटे कौन आमर बाथ माने जन्म हेबारे आगरू कौन प्रोब्लेमटा देखे ठीक अच्छे से टाइम ही थाए जो थारे के आम कौन होता है लार्ज इंटेस्टाइन एटा देखो एटा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन एटा हूँ आम रेक्टम तो ये केस रे कौन हुए आमर नर्व सेल गुड़ाक जिते भी आमर कौन नर्व सेल गुड़ाक आमर कौन आसता है से गुड़ा कौन किसी मिसिंग थाए माने आबसेंट थाए मिसिंग ऑफ आम कहि परिबा इट इज अ बाथ डिफेक्ट विथ मिसिंग ऑफ नर्व सेल फ्रॉम द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वॉल रे आमर कौन मिस थाए मिसिंग थाए आमर नर्व सेल ताको आम कौन कहि थाओ आमर कंजेनिटल मेगाकोलोन ठीक अच्छे ताको आम कौन कहि थाओ आमर कंजेनिटल मेगाकोलोन बुझीगला आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नंबर थर्ड क्वेश्चन कौन कहूँ देखो ना कहला द एबीजी arterial blood gases value of a patient deteriorated the nurse should first assess the patient for तो जिते बेले आम एबीजी करुचे ताहले फास्ट आम कौन देखा पेसेंट ना सियानोसिस रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कन्फ्यूजन ना नो नहीं किसी आम असेसमेंट किसी दरकार नहीं ना आम ब्राडिकार्डिया केस रे कौन ना सब मन रखिए कि एबीजी शुड बी टेकन फॉर फास्ट असेसमेंट आम कौन करवा पेसेंट कौन रेस्टलेसनेस एवं मेंटल कन्फ्यूजन तो ऑप्शन बी ही आमर करेक्ट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हिच मेडिसिन ग्रे बेबी सिंड्रोम को मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन देखा जाए नाम टेट्रासाइक्लिन क्लोराफिनिकल
macrolides, cephalosporin, and the correct answer is amar kona chloramiphenicol. Option B is the right answer. तो क्लोरामिफेनिकल जो मेडिसिन की आमर जहाँ फल कौन देखा जाए आम ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन देखो जिते बेले आम कौन लिभर रे मेडिसिन टा कौन आमर डाइजेसन नहीं हो पारनी जहाँ फल कौन टॉक्सिक जमा हेब टॉक्सिक जमा हेब फल आमर कौन ग्रे बेबी सिंड्रोम टा आमर देखा जाए। Then question number 5, examination of a patient with the help of stethoscope is termed। जदि आम स्टेथोस्कोप शुणुचे ताहले ताको आम कौन कह ना पाल्पेशन परफ्यूजन प्रिकोरसर ऑस्कल्टेशन एंड द करेक्ट आंसर इज आमर ऑस्कल्टेशन टू लिसन हार्ट साउंड ये शुणा आम कौन कह ना ऑस्कल्टेट कर। देन ओराल थ्रश इज ओराल थ्रश गोटे आमर को प्रकार डिजीज ना फंगल प्रोटोजोआ वायरल और बैक्टीरिया कौन ना आमर ओराल थ्रश हो कौन जोटा कि न्यूनेट केस रे देखा जाए आमर गोटे फंगल डिजीजेस। ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर। Then question number 7, most common complication of the chronic asthma। chronic asthma रो most common complication कौन देखा जीवो ना आमर एम्फाइसीमा एटलेक्सिया pulmonary fibrosis और pneumothorax कौन नाम देखा जीवो एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा माने कौन जोटा कि आमर लंग्स रे कौन होता है ना आमर एयर सेक गुड़ाक एयर सेक गुड़ाक कौन होता है आमर डैमेज होता है डैमेज बा फल आमर कौन एनलार्ज परमानेंटली आमर कौन परमानेंटली एनलार्ज होता है कौन कहबा आम एम्फाइसीमा। एटलेक्सिया एटलेक्सिया कौन ना आमर एटलेक्सिया होची जोटा कि आमर एयरलेस स्टेट ऑफ द लंग्स आम कहि परबा। तो लंग्स रे जीरो परिमाण आम कौन एयरलेस किसी एयर नथिबो ताको आम एटलेक्टासिस कहबा। देन निमोथोराक्स माने कौन ना आमर एयर निमोथोराक्स माने आमर लंग्स रे कौन होगा एक्युमुलेशन ऑफ एयर लंग्स रो को पार्ट रे आमर प्लूरल कैविटी प्लूरल आमर तो प्लूरल कैविटी आमर एक्युमुलेशन होता है कौन एयर ताको आम कौन तो निमोथोराक्स। देन नंबर 8, to facilitate maximum air exchange of a patient should be placed in को पोजीशन दवा मैक्सिमम एयर एक्सचेंज ये को पोजीशन रे हाई फाउलर सेमी फाउलर सुपाइन ऑर्थोपेनिक कौन आम करेक्ट आंसर होची आमर कौन आमर ऑर्थोपेनिक पोजीशन व्हिच इज गिवन टू मैक्सिमम एयर एक्सचेंज इन ए पेशेंट। Then a patient with GERD should not be placed यदि गुटे पेशेंट GERD पेशेंट है ताके आमे को पोजीशन देबानी सिम्स पोजीशन लिथोटोमी ऑर्थोपेनिक सुपाइन एंड द करेक्ट आंसर इज आम कोन सुपाइन पोजीशन टू अवॉइड इन GERD केस रे। ए क्लियर लिक्विड डाइट इंक्लूड ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट कहा को छाड़ी के गुटे क्लियर लिक्विड डाइट नुह कहा को छाड़ के आमर गैलाक्टिन इटा मध्य आमर कौन प्योर लिक्विड डाइट टी मध्य एप्पल जूस विदाउट क्रीम बट मिल्क पुडिंग इज आमर कौन सेमी सॉलिड डाइट। तो ऑप्शन ए आमर कौन
करेक्ट आंसर। देन कहला फ्लोइंग आर द फास्ट लाइन मेडिकेशन ऑफ टीबी एक्सेप्ट क्या को छाड़ी फास्ट इथाम्बुटल रिफाम्पिसिन आइसोजिनामाइड एंड साइक्लोसेराइन देखो हमर फर्स्ट लाइन ड्रप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हमर कौन आसीबो ना हमर पैराजिनामाइड इथाम्बुटल स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोजिनामाइड एंड रिफाम्पिसिन। तो फास्ट लाइन ड्रप हो के टोटाल हमर केते ना हमर 5टा मन रखिबे हमर पी सार पी फॉर पैराजिनामाइड इथाम्बुटल स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोजिनाइड एवं हमर रिफाम्पिसिन। तो मन रखिबा फर्मूला कौन पी सार पी सार। तो यहाँ है फास्ट लाइन आम सेकेंड लाइन ड्रप कौन जदि क्वेश्चन आसो सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ टीबी जदि पचार ताहले कौन आमर कौन इथाम्बुटल सॉरी इथाम्बुटल कही लिवोफ्लॉक्सासिन आउ कौन जिते फ्लॉक्सासिन आउ कौन मक्सी फ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिते बार फ्लॉक्सासिन रहिबो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देन आउचे हमर कौन ओफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिते भी फ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन लिवोफ्लॉक्सासिन मक्सीफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन सब हूँ आम कौन सेकेंड लाइन ड्रग आमर कौन टीबी। तो ये ऑप्शन हो आंसर कौन क्या छाड़ी ना आमर साइक्लोसेराइन। क्वेश्चन नंबर 12 ए पेशेंट एक्सपीरियंस विथ डायरिया as a side effect of chemotherapy which of the following nursing diagnosis is highest priority। जदि गोटे पेशेंट आमर कौन डायरिया हो डायरिया कौन पाई ना से केमोथेरापी गोटे कैंसर पेशेंट केमोथेरापी नाला टाइम कौन सीवियर डायरिया होची फास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आम कौन करवा फास्ट प्रायोरिटी ना इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस और एक्टिविटी टॉलरेंस कौन जिते बेले सब जानते कि आम फ्लूइड जदि लॉस हो आम कौन फ्लूइड वॉल्यूमटा आम कौन डेफिसिट देखा जेहेतु कौन डायरिया हो डायरिया हवा फल आम कौन इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस होती जिते फ्लूइड सब लॉस हो जाए तो कौन मेनली आम कौन फ्लूइड डेफिसिट देखा मेन क्लिनिकल सिम्पटम द ओपन एंगल ग्लूकोमा ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन ना कॉन्स्टेंट ब्लड विजन ए सडन कंप्लीट ऑफ लॉस विजन इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विजन सडन अटैक एक्यूट कौन ना इम्पेयर पेरिफेरल विजन। Then next question, which of the following is a commonest symptom of cataract? Cataract the most common symptom कौन eye pain, irritation that worsen at night, hollows and rainbow around light, blood and hazy vision, none of these। कौन नाम कौन देखा ब्लड एवं हाजी विजन देखा जाए मेनली कौन हमारा कैटरैक्ट केस में। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर। Then question number 15, the sensor of pulse oximeter can be applied to the all the following body part except आमे जो पल्स ऑक्सीमीटर ना आमे चेक करते को पार्ट चेक कर परिबा आ कहा को छाड़ी की कौन थम एवं टो ऑब्वियसली चेक कर परिबा लिप्स रे कर परिबा नहीं इयरलब्स रे हमरो करा हुए फिंगर रे मध्य करा हुए तो कौन हेबो लिप्स रे आमे वी कैन नॉट हम कौन एसपीओटी टा मेजर कर परिबा नहीं लिप्स। तो ऑप्शन बी ही जिबा हमरो राइट आंसर।
Then which of the following is an early warning sign of cancer of lungs? যদি lungs cancer होची तार early sign symptom हम कोन देखा जीवो ना ए रे कहिला हमर persistent cough, aphasia, dysphagia or unusual bleeding कोन ना सब मन रखिबे ना हमर persistent cough जदि देखा जीवो ताने most common cause of the lung cancer. persistent cough माने जदि 8 weeks रु अधिका हेबो कफ टा रहिबो ताहाले इन एडल्ट केस रे एवं जदि चाइल्ड केस रे हमर केते ना हमर 4 वीक रु एभव रहिला इन चिल्ड्रन केस रे ताको हम कोन कहिबा हम persistent cough. एफाजिया माने कोन एफाजिया होची गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन जाके कोऑर्डिनेशन हमर बॉडी रे ठीक अमाउंट रहिबनी ब्रेन सहित सिग्नल ठीक मात्रा रे पाइबनी को केस रे देखा जे एफाजिया जते बेले हम कोन किंबा स्ट्रोक हमर स्ट्रोक और हमर किंबा हेड इंजुरी से केस रे कोन देखा जाय हमर एफाजिया जाके हमर डिफिकल्टी इन स्वालोइंग किंबा लेखिबा खाइबा देखिबा सब प्रॉब्लम इन एफाजिया. डिस्फाजिया माने कोन डिस्फाजिया होची हमर कोन डिफिकल्टी इन स्वालोइंग. देन अनयूजुअल ब्लीडिंग माने कोन अनयूजुअल ब्लीडिंग जैसे पहले हमर कोन मेनोपॉज आपन मन सुनि थिबे गायनिक रे हमर मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन तो सही केस रे जदि पुनी ब्लीडिंग हला ताको कोन कहबा अनयूजुअल ब्लीडिंग. ठीक अछि सेटा हला तो हमर जेठी क्वेश्चन मेजर लंग कैंसर तो ऑप्शन इजवा ए जदि कफटा मोर देन 8 वीक्स रु एभव रहिला. Then projectile vomiting is a cardinal sign of kahara namar pyloric stenosis. मन रखिबे इटा pyloric stenosis माने कोन ना मु कहितली प्रीवियस क्लास रे हमरो pyloric stenosis कोन नंबर 2 क्वेश्चन रे pyloric stenosis केस रे हमरो projectile vomiting देखा जेते कोन पाए ना हमरो स्मॉल एवं लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमक एवं स्मॉल इंटेस्टाइन कोन ठीक ना जहाँ ब्लॉक है फूड जहाँ फल फूडटा आमर बैकवर्ड को जाए तो अपवर्ड आसला परे आमर कोन ऑब्वियसली कोन वोमिटिंग हेबो तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज अ कार्डिनल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो रिपीट हो जाइतिला क्वेश्चन दा प्रिंटिंग माइ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसीबा एठी कहला कोन प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जिते बेले हमर कोन कि फ्रैक्चर होइते पीओपी करा हुए तो सही केस कॉमनली को मटेरियल हमर यूज करा हुए कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोन ना सब बेले मन रखिथिबे कि जेते बेले हमर पीओपी करा होची हमर कोन यूज हुए ना हमर कैल्शियम सल्फेट यूज हुए ड्यूरिंग द फ्रैक्चर. The next question, what is the most important aspect of management of one injury in the first 24 hours? First 24 most important aspect management of one कोन करिबा ना हमरो एस्चेरोटोमी फ्लूइड रिसससिटेशन ड्रेसिंग एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन ना हमरो फ्लूइड रिसससिटेशन. फास्ट हमें देखिबा जेहेतु बन हो जाय तब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थे तब फ्लूइड को हमें हम रिप्लेस करिबा बॉडी रे तो कोन ऑप्शन बी ही जिबा हमरो राइट आंसर. Then which of the following is the commonest symptom of foreign body in the respiratory passage? जदि respiratory passage most common foreign body कोन हेबा ना हमर wheezing vomiting cyanosis और cough कोन जदि foreign body respiratory passage रहिते ताले कोन हेबा तो कोन हमर cough देखा जिवो तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Which of the following is the first incisor erupt in the infant रे
आमर को टीथ आमर फास्ट होता है ना आमर लोअर सेंट्रल रे आमर कोन एटा होते आमर कोन लोअर सेंट्रल आमर फास्ट आम होते इरप्शन ऑफ द स्टार। तो प्राइमरी टीथ इरप्शन केते बेले होते को एज ग्रुप रे आमर 5 to 6 मंथ रे आमर कोन प्राइमरी टीथ रे आमर इरप्शन होता है और स्टार्ट होता है। In the following, which is the most commonest opportunistic infection of AIDS? यदि AIDS infection most common कौन नाम हिस्टोप्लाज्मोसिस, निमोसाइटिक्स, कार्नी, क्रेप्टोकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। करेक्ट आंसर इज हमर कोन हिजबा हमर निमोसाइटोसिस कार्नी। If a glaucoma is left untreated, जदि ग्लूकोमा जदि ट्रीटमेंट होने पातो ताहले कोन नेक्स्ट स्टेज कोन हेबो ग्लूकोमा नाम रेटिनोपैथी फिब्रोसिस, ब्लाइंडनेस, ट्राकोमा और कंजक्टिवाइटिस। कोन यदि ग्लूकोमा यदि अनट्रीटेड किसी ट्रीटमेंट करि पाले ठीक टाइम रे ताहले हम कोन हिजबो हमर कम टू ब्लाइंडनेस। The next question in which of following which is the confirmed diagnostic investigation of the cervical cancer? cervical cancer रे हमर मोस्ट confirmed diagnosis हमर कोन रहइबो नामर colposcopy examination, pap smear, cervical biopsy और Skeler's test। कोन ना सब बेले कोन biopsy is the most confirmation diagnosis for cervical cancer। Then next question is 𝗙𝗏𝗡𝗠𝗡 is a common complication of the following vascular surgery. Which of the following sign indicate 𝗙𝗏𝗡𝗠𝗡 formation? 𝗙𝗏𝗡𝗠𝗡 formation रे हमर कोन देखा जे को साइन कहिबा हम ताको most common complication of the vascular during vascular surgery कोन नाम ह्यूमन साइन। ऑप्शन सी जिबा हमर करेक्ट आंसर। तो पॉजिटिव ह्यूमन साइन कोन ना हमर कोन केनिंग साइन को कैसे देखा जाता है केनिंग एवं हमर बर्स्किंग साइन देखा जाते मेनली हमर कोन हमर मेनिंजाइटिस केस रे। कुलेन साइन को केस रे देखा जाए ना हमर कुलेन हो हमर कोन पैनक्रियाटाइटिस। तो ह्यूमन साइन हम देखा जिवो को केस रे हमर थ्रोम्बोप्लावाइटिस। बुझले आउ थरे कहि दछि ना हमर केनिंग साइन एवं बुर्जिंकी साइन जोटा हमर को केस रे देखा जाय थाए हमर मेनिंजाइटिस। कुलेन साइन एपेंडिसाइटिस पैनक्रियाटाइटिस एवं ह्यूमन साइन देखा जाय हमर कोन थ्रोम्बोप्लावाइटिस केस। The normal range of CVP central venous pressure केते ना हमर 10 ରୁ 15 5 ରୁ 15 cm 5 ରୁ 10 20 ରୁ 25 एंड करेक्ट आंसर जी 8 ରୁ 15। तो ये 8 ରୁ 15 नहीं तो देखो जदि क्वेश्चन आसथिबो जदि सेंटीमीटर रे आसथिबो ताहेले केते हेबो ना हमर 8 ରୁ 15 cm H2O बट इन mmHg रे सेंटर वेनस प्रेशर केते हेबो
आमर 2 to 6 mmHg मोस्ट इम्पोर्टाट मन रखिए कि जदि mmHg 2 ରୁ 6 एवं cm रे आमर 8 ରୁ 15 cmHg ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। Which of the following drug of choice for complex partial seizure? Partial seizure पे आम को ड्रग ऑफ चॉइस दे परिबा फेनोबार्बिटल, कार्बाजिनापाइन, फेनोटोइन और सोडियम फालसुरेट कौन ना आमर कार्बामाजिपाइन। तो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इन सीजर केस रे कौन आमर कार्बाजिनापाइन। तो ऑप्शन बी ही आमर राइट आंसर। The next question: a patient receive blood transfusion, begin wheezing, and her skin become flushed with hives. The nurse knows these are the symptoms of characteristic of कौन जदि कौन देखा गला ट्रांसफ्यूजन wheezing एंड आम स्किन बिकम कौन हो गला फ्लश एवं हाइव्स। तो कहार साइंस हेमोलाइटिक सर्कुलेटरी ओवरलोड आम साइटोटॉक्सिक और एलर्जिक रिएक्शन। द करेक्ट आंसर कौन ये सब हो कौन एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। आ गोटे क्वेश्चन देखो जदि गोटे पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर सिम्पटम आप कौन देखा जाए जदि टेम्परेचर राइज हे टेम्परेचर इंक्रीज चिल पेन इन जदि चेस्ट से देखा ताहले आम कौन ताकू कहबा मैं हेमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक अच्छे आज ए नर्स यू शुड वेयर ग्लोव्स ऑफ द फ्लोइंग को केस रे आम ग्लोव्स पिंधा निहाती दर। तो गिविंग ए न्यूबॉर्न फॉर ए फास्ट बाथ रे चेंजिंग न्यूबॉर्न डायपर स्टार्टिंग आईवी इन्फ्यूजन और ऑल द एबव कौन सब केस रे आम वी शुड वेयर ग्लोव्स ऑल द एबव। Which of the following characteristic assessment finding in a client with the acute close angle of glaucoma? यदि acute angle of glaucoma देखले मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन देखा सीवियर पेन एरिथ्रोटोमा कंजक्टिवा ब्लड विजन और हालो सराउंडिंग। द करेक्ट आंसर इज हमर कौन ऑल द एबव कौन देखा जीवो सीवियर पेन मध्य देखा जीवो देन आम कौन सीवियर पेन एरिथ्रोटोमा कंजक्टिवा देन डिक्रीज विजन और हालो लाइट मध्य देखा जीवो। तो कौन हमर ऑल द एबव ही जीवो हमर कौन आंसर। तो आपण मन के आज क्लासटा केमती लगे कमेंट मत निश्चय जनइबे। नेक्स्ट क्लास रे मु आपनको आउट टेस्ट सीरीज नहीं आसीबी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू जय जय।